आज हम बात करेंगे कबीरदास के पद संख्या 13 पर। कबीरदास के इस पद में वह कहते हैं, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजै, नित्य ही लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना होई। यह तो अपनी करनी भोगै, करता और ही कोई। जोगी जप तप सन्यासी आप आप में लड़ियाँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, राग लहे सो तरिया। इस पद में कबीर कहना चाहते हैं कि जो देवता मूर्त रूप में नहीं है उसकी पूजा कौन करेगा। इस पद में कुछ शब्द हैं, जैसे अनगढ़िया देवा। इस शब्द का अर्थ है जो देवता गढ़ा नहीं गया, अर्थात जो मूर्ति के रूप में नहीं गढ़ा जा सकता, जिसका आरंभ और अंत नहीं है, यानी निर्गुण ब्रह्म। वह रूप से अलग है, अनादि है, अनंत है। एक दूसरा शब्द आया है इस पद में, वह है गढ़े देव। इस शब्द का अर्थ है मूर्ति, यानी जो अवतार रूप में हमारे सामने देवता हैं, जिनके रूप को हम पहचानते हैं और एक रूप में उनकी पूजा होती है। मूर्तिमान रूप में वह मंदिरों में, घरों में स्थापित किए जाते हैं। इस मूर्ति को मनुष्य अपने हाथ से गढ़ता है, बनाता है, और ईश्वर के अवतार को हम मनुष्य अपने मन से गढ़ते हैं, अपने मन में उनकी रचना करते हैं। निरंजन का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म। निरंजन का शाब्दिक अर्थ है जो अंजन यानी काजल, कालिमा से रहित है, यानी गुणों से रहित है, जिसमें कोई दोष नहीं है, वह निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ यही है कि वह हमारे द्वारा व्यंजित गुणों से अतीत है, गुणातीत है। वह ईश्वर सगुण नहीं है, वह निर्गुण है। यहाँ कहते हैं राग लखे सो तरिया। इसका अर्थ है राग यानी प्रेम। जिस किसी ने भी प्रेम को लखा यानी पहचान लिया, वह तर गया, उसे मुक्ति मिल गई। तर जाना यानी मुक्ति मिल जाना, मोक्ष मिल जाना। राग का अर्थ प्रेम से है। यही कारण है कि कबीरदास यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की बनाई प्रकृति से प्रेम करता है, ईश्वर के बनाए मनुष्यों से प्रेम करता है, वही ईश्वर को पा सकता है, परमात्मा को पा सकता है, मुक्ति उसे मिल सकती है। कई जगहों पर यहाँ पर राग शब्द के जगह पर राम पाठ्य लिखा हुआ है। वहाँ भी अर्थ यही होगा कि राम लखे सो तरिया, यानी जिसने राम को, ईश्वर को पहचान लिया, वह इस जीवन से, जगत से, मोह माया से तर गया, उसे मुक्ति मिल गई। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। वह राम के उस स्वरूप को मानते हैं जिसमें उनका रूप और आकार नहीं है। उनकी इस आराधना को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोग जिन्हें देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उन्हें स्वीकार भी नहीं कर पाते। सगुण भक्ति में ईश्वर को रूप और आकार प्रदान किया गया है, लेकिन निर्गुण उपासना में ईश्वर के मूर्त रूप को नहीं पूजा जाता। कबीर कहते हैं इस पद में, हे निर्गुण ब्रह्म देवता,
तुम्हारी कौन सेवा करेगा, तुम्हारी कौन पूजा करेगा। तुम तो किसी रूप आकार में हो ही नहीं, तुम तो रचे गए ही नहीं। जो देवताओं की मूर्ति गढ़ी जाती है, जिनकी रचना मानव स्वयं करता है, वह उन्हीं की सेवा करता है। पूर्ण ब्रह्म की उपासना वह अपने रचे हुए स्वरूप में करना जानता है। वह उस पूर्ण ब्रह्म का अखंडित स्वामी बनना चाहता है। वह भाव की पूजा नहीं करता, वह 10 अवतार को जानता है, उन्हीं की सेवा पूजा करता है। यहाँ सभी अपनी अपनी करनी करते हैं, यानी ईश्वर हमारा करता है और हम सब उसके दिए हुए कर्मों को करते रहते हैं। योगी जब तक संन्यास में अपने आप को उलझाए रहता है और कुछ लोग ईश्वर के प्रेम में स्वयं को भुलाए हुए हैं। सगुण ब्रह्म और ईश्वर की उपासना करने वालों के प्रति कबीर थोड़ा अलग भाव रखते हैं, क्योंकि वह स्वयं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनका कहना है कि यदि ईश्वर सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, तो उसे हम मंदिर और मस्जिद में कैसे देख सकते हैं। उसका निवास स्थान मंदिर और मस्जिद में केंद्रित कैसे हो सकता है यदि वह हमारे ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। यदि ईश्वर कण कण में है तो वह मंदिर और मस्जिद में भी होगा, लेकिन सिर्फ वहाँ उसका निवास स्थान नहीं होगा। दूसरी ओर जब हम कह रहे हैं कि ईश्वर हमारे गुणों से अतीत है, गुणातीत है, तो उसके गुणों की प्रशंसा करने के लिए हम उसके गुणों का निर्माण कैसे कर लेते हैं। कबीर यहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि निर्गुण ही ईश्वर है। सगुण ब्रह्म की आराधना एक भ्रम है। ईश्वर हमारे द्वारा निर्मित नहीं है, ईश्वर ने हम सबका निर्माण किया है। उनके राम दशरथ के राम नहीं हैं, दशरथ के पुत्र नहीं हैं। उनके राम निर्गुण हैं और निराकार हैं। कबीर दास की यह भक्ति की पद्धति सर्वाधिक धन्य है और इसी कारण वह अपने काव्य निधि द्वारा निर्गुण भक्ति को दर्शाते हैं। इस पद में वह इस बात की मनसा को प्रकट कर रहे हैं क्योंकि लोग निर्गुण ब्रह्म को समझ नहीं पाते, निर्गुण ब्रह्म की उपासना को समझ नहीं पाते, इसलिए वह सब निर्गुण ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते। कबीरदास जो 15वीं शताब्दी में विद्यमान थे, संभवतः प्रारंभिक हिंदी साहित्य के महानतम कवि और रहस्यवादी थे। उनकी रचना और दर्शन में आने वाली शताब्दियों में न केवल हिंदी साहित्य पर बल्कि उत्तर भारत के जन सामान्य पर अमिट प्रभाव छोड़ा। हिंदू एवं इस्लाम दोनों ही धर्मों की अर्थहीन रूढ़ियों और आचारों पर प्रहार कर उन्होंने दोनों को निकट लाने का प्रयत्न यह बताते हुए किया कि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक और एक समान है। कबीर का दार्शनिक रहस्यवाद उनके पदों में दिख जाता है। कबीरदास इस पद में कहना चाहते हैं कि योगी सन्यासी ढोंग करते हैं, आपस में अपने मत की स्थापना के लिए वे लड़ते रहते हैं। उन्हें ईश्वर कैसे मिल सकता है जो सिर्फ प्रेम का भूखा है। वह लड़ाई झगड़े को देखकर कभी भी उनको नहीं अपनाएगा। ईश्वर प्रेम से मिलता है, प्रेम ही हमें ईश्वर से मिला सकता है। आपस में लड़ने वाले इसी पृथ्वी पर लड़ते रह जाएंगे, वह अपनी करनी करते रह जाएंगे और जो प्रेम करेगा वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा, वह तर जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। कबीरदास अपने विभिन्न पदों में प्रेम को महत्व देते हैं। वह बार बार कहते हैं कि ईश्वर से
प्रेम करना सीखना चाहिए। पद संख्या 10 में भी उन्होंने कहा कि तो ही मोरे लगन लगाए रे फकीरवा। हमने इस पद को पढ़ा था। इसमें वह कहना चाहते हैं कि प्रेम से ही ईश्वर मिलता है। वह कह रहे हैं कि हे फकीर, हे ईश्वर, तुमने मुझसे अपने लगन लगा दी और मैं सो रहा था, तुमने बंधन मुक्त कर दिया मुझे। तुम मुझसे प्रेम करते हो, यही वजह है कि तुमने मुझे जगा दिया। पद संख्या 11 में भी कबीर कहते हैं कि मैं इस संसार में उलझ रहा था, मेरे ईश्वर से मैं दूर हो रहा था, लेकिन मेरे ईश्वर प्रेम से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। वह ईश्वर बाहरी साज श्रृंगार से नहीं मिलता, वह सिर्फ भीतर के प्रेम से मिलता है। बाहरी पूजा पाठ से ईश्वर कभी नहीं मिलता, उसे हमारे भीतर का प्रेम चाहिए और तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं, जब हम दिखावे को छोड़कर आंतरिक प्रेम से, आंतरिक दृष्टि से ईश्वर को देखेंगे। धन्यवाद।